दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद का मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा। लग रहा है पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोपों से बहुत आहत होकर दे दिया इस्तीफा। दिल्ली हाईकोर्ट से झटके के बाद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, तुरंत सुनवाई से साफ इंकार। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली में रेप और जमीन कब्जा करने वालों के मामले में जांच भी सीबीआई को सौंप दी। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी कर दिया अपना घोषणा पत्र और इसी विषय पर धर्मेंद्र यादव आज जुड़ेंगे आर पार में हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव। व्यूअर्स, अब शुरुआत करते हैं आर पार की। एक गाना आपने जरूर सुना होगा, वो गाना है कांटा लगा। बड़ा फेमस हुआ था ये गाना। देश के सियासत में इन दिनों चौतरफा कांटे लग रहे हैं। केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ लिया है और इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो कुछ कहा है वो आम आदमी पार्टी के लिए किसी कांटे से कम नहीं, क्योंकि राजकुमार आनंद का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई आम आदमी पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। इसी बीच नैतिकता की दुहाई देकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर एक और घटना हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि तुरंत सुनवाई कर ली जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि 1 हफ्ते बाद आइएगा तभी सुनवाई होगी। इस बीच एक कांटा बिहार में लगा है, लेकिन कांटा सियासी नहीं बल्कि मछली का कांटा है, जो तेजस्वी यादव के मछली खाने पर हंगामा मच गया है, वो भी नवरात्र के समय पे। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कुर्सी की लड़ाई, नैतिकता की दुहाई। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स, क्योंकि लगा है कांटा, कांटा लगा। पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट की मुहर, फिर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। इसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। मात्र 24 घंटे के भीतर आम आदमी पार्टी को झटके पे झटका लगा है। आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। उधर दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिया है। केजरीवाल इस्तीफा दो। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता इनमें होती, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी में, तो दिल्ली की जनता से माफी मांगते और तुरंत इस्तीफा देते। क्या आपको लगता नहीं है कि अब यहां पर अरविंद केजरीवाल का पद पे बने रहना आम आदमी पार्टी के लिए वाकई बहुत नुकसानदायक होगा पॉलिटिकल? कांता शर्मा जी ने कही हो, जस्टिस साहब ने कही हो कि नहीं अब ये सीएम नहीं रह सकते, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। तो आज एएपी की बढ़ती मुश्किलों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कुर्सी की लड़ाई, नैतिकता की दुहाई। कुर्सी की लड़ाई, नैतिकता की दुहाई। 24 घंटे में आम आदमी पार्टी पर मुसीबतों के पहाड़ का विश्लेषण। मुसीबत नंबर 1, भ्रष्टाचार पर आईना दिखाकर दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। राजकुमार आनंद क्या बोले हैं यह भी जानना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से मैं खुद को दूर रखना चाहता हूं, और भी बहुत कुछ बोला है राजकुमार आनंद ने। मुसीबत नंबर 2, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा भरपूर सबूतों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। मुसीबत नंबर 3, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते तक उसको टाल दिया है। बढ़ता हूं मैं आगे। मुसीबत नंबर 4, वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने वाली याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुसीबत नंबर 5, नैतिकता की दुहाई देकर बीजेपी ने केजरीवाल पर इस्तीफे का प्रेशर बहुत बढ़ा दिया है। यानी बीते 24 घंटे में आम आदमी पार्टी के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं आई है। नुकसान पे नुकसान हो रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न है
क्या कुर्सी की लड़ाई में नैतिकता को ताक पर रख दिया गया है? आज का बड़ा प्रश्न आर पार में यही है। और बड़े मेहमान कौन कौन जुड़े हैं? डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से, संजीव झा है आम आदमी पार्टी के विधायक है, नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन संजीव झा, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। आपके शुरुआत के 50 सेकंड है। स्पष्ट रूप से सवाल है, राजकुमार आनंद जो कुछ बोल के गए हैं, जो कुछ कह के गए हैं, उसके बाद अब क्या बचता है ढकने को? देखिए, मुझे लगता है कि ये फेयर तब होता जब आप राजकुमार आनंद जी के 4 घंटे पहले का ट्वीट दिखा देते। 4 घंटा पहले ही इन्होंने कहा था कि तिहाड़ जेल के अधिकारी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है और हम अग्नि परीक्षा देंगे। तो आखिर 4 घंटे में ऐसा क्या हो गया? 4 घंटे में किसी का विचार नहीं बदल सकता। हाँ, 4 घंटे में किसी को धमका दो, डरा दो अगर, तो डर जरूर सकता है। तो जो कुछ भी कह रहे थे राजकुमार आनंद, राजकुमार आनंद नहीं कर रहे थे। राजकुमार आनंद को लिख के दे दिया गया था, चाहे वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। तो राजकुमार आनंद की बात जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, यहां भी करने की कोशिश कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी पहले ही कह रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे हैं, हमें जेल भेजकर हमारे पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को ऊपर रख लेता हूं। यू सेड दैट ये जो कुछ करवा रही है, ये डॉक्टर अजय आलोक की पार्टी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है। लेकिन एक बात बताइए, जो हाईकोर्ट कह रहा है वो कौन कह रहा है? जो हाईकोर्ट ने बातें बोली, जो स्प्लिटिंग बातें बोली, वो कौन कह रहा है? तो क्या आप तो बहुत बड़े पत्रकार और पढ़े लिखे पत्रकार हैं, क्या वो जजमेंट है? मान लीजिए क्रिकेट में कमेंट्री सुन के अगर आप बिल्कुल जजमेंट है, ऑर्डर है, ऑर्डर है, वो इट इज ऑर्डर। हद कर रहे हैं। किस बात का ऑर्डर है? किस बात का ऑर्डर है? रिमांड का और अरेस्ट के ग्राउंड के चैलेंज का। केस का ऑर्डर नहीं है। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब सेक्शन 19 पीएमएलए एक्ट के फैसले को नहीं तो केस का ऑर्डर नहीं है, लेकिन अरेस्ट की ग्राउंड को आपने इलीगल करार देने की बात कही थी। उन्होंने बोला कि ईडी ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया है। और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के नाते, आम आदमी पार्टी के और दिल्ली सरकार के सीएम के नाते ये सब चीजें हैं, बताइए। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो यही इसी कोर्ट ने और यही माननीय न्यायाधीश महोदया ने संजय सिंह जी के केसेस में बिल्कुल डिट्टो वही 4 बातें कही थी जो 4 बातें अरविंद जी के केसेस में कही गई। फिर उसके बाद संजय सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया। तो क्या हम तो ये नहीं कह रहे केस खत्म हो गया, अभी ट्रायल चलेगा, ट्रायल में कह रहा हूं दोनों होगी। तब मैं कह रहा हूं कि बीच की क्रिकेट की कमेंट्री सुन करके क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है ये, क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है ये, हाईकोर्ट की कमेंट्री है सर, हाईकोर्ट की कमेंट्री है। और हाईकोर्ट ने बोला, जब आप सरकारी गवाह पर सवाल खड़ा करते हैं तो आप कोर्ट की प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हैं, आप हाईकोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं। ये क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है, ये हाईकोर्ट के जज की कमेंट्री है। और हाईकोर्ट की जज की कमेंट्री ऑर्डर के अंदर आई है, इसलिए ये बहुत मुश्किल घड़ी है आपके लिए। देखिए, मुझे न्यायालय का पूरा सम्मान है और माननीय न्यायाधीश का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। इसी कोर्ट ने, इन्हीं माननीय न्यायाधीश ने यही बात संजय सिंह जी के बारे में कहा था कि अप्रूवर का बयान ये 164 सीआरपीसी के बयान के बराबर है और इसको आप मजाक नहीं कर ले सकते, ये सीरियस एलिगेशन है। वही 4 बातें आपको मैं कहूं, पूरा जजमेंट संजय सिंह जी का मेरे पास पढ़ा हुआ है, पढ़ के सुना दूं और दोनों जजमेंट को टैली कर लीजिए आप। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला ना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये नहीं, देखिए पहले तो आपने बेल लगाई नहीं थी, पहले तो इस केस में बेल नहीं लगाई थी आपको जो, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जो राजकुमार आनंद कह रहे हैं, जो हाईकोर्ट कह रहा है, वो हाईकोर्ट भी कह रहा है कि देर कहीं ना कहीं फॉल्टी लाइन है। राजकुमार आनंद कह रहे हैं कि पार्टी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। अब आप इसको ईडी का जामा दे, बीजेपी का जामा दे, वो आपका नैरेटिव है, वो आम आदमी पार्टी का नैरेटिव है। मैं बीजेपी का रुख करता हूं। आपने लंबा बोला, बताइए जी संजीव झा जी, एक बात बताइए। अगर मान लीजिए राजकुमार आनंद जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो कहेंगे क्या कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, तो मैं डर के जेल जा रहा हूं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब आपका नैरेटिव है ना, जो भारतीय पार्टी कहेगा वही कहेंगे ना। नहीं, ये तो आपका नैरेटिव है। हो सकता है 4 घंटे में उनकी नैतिकता का तकाजा ये कह रहा हो कि अब जब इतने 4 घंटे में जाग गई, जब हाईकोर्ट ने बोल दिया तो मैं छोड़ के चला जाऊं, ये आपको लग रहा है। ठीक है, ये आपका ये भी आपका नैरेटिव है, ये भी आपका नैरेटिव है, देश का नैरेटिव है। राजकुमार, मैं तो किसी का नैरेटिव नहीं बोल रहा, मैं तो राजकुमार आनंद की बात कर रहा हूं। आपने बोला कि राजकुमार आनंद डर के कर रहे होंगे, ये आप परसीव कर रहे होंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। हाँ,
देखिए बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल। अजय आलोक, अभी तक तो आरोप लग रहे थे कि ईडी के दबाव में, ईडी का दबाव, बीजेपी के दबाव में ईडी बहुत सारी कार्रवाइयां कर रही है, हाई कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है। उसके बाद आज राजकुमार आनंद ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है। ये भी सब आपने कराया है। आप आम आदमी पार्टी को कहां लेके जाना चाहते हैं? आप आम आदमी पार्टी से डरते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, यह आरोप है आप पर। अमित शाह कहां थेथरों के चक्कर में पड़ रहे हैं? अपना सर मार मार के दीवार में फोड़ लीजिए कि मानने वाले जीव हैं। सुनिए जरा 1 मिनट। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। दूसरा, भगवान राम हुए, ये है कलेजा इनका। तो ये लोग थेथरोलॉजी करने में आम अराजक पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता भी परेशान है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और तो और आपको बताता हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि एक कंपनी कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है। आज इनके एक जिला के प्रेसिडेंट ने, जिला अध्यक्ष ने कहा कि हर जज बिकाऊ नहीं होता। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में ये जज माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोट करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ साहब को किया है, हर जज बिकाऊ नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी उसी तरह से हमें न्याय देंगे जिस तरह संजय सिंह के केस में दिया। क्या दोनों केस एक हैं? टेक्निकलिटीज के हिसाब से एक हैं। संजय सिंह के केस में देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंस, और उसके बावजूद इनके जिला अध्यक्ष ने यह कहा। यह कंपनी है, फ्रॉडों की कंपनी है। और मैंने शुरू से कहा, मैं 1 साल से कह रहा हूं कि एशियन पेंट को भी उतरने में 10 साल का समय लगता है, उसके एडवर्टीजमेंट में था। इनका भी 10 साल हो गया, रंग उतर रहा है। एक के बाद एक झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मतलब फैक्ट्री पे बैठे हुए झूठों की। खुलासा करूंगा, खुलासा करूंगा, खुलासा करूंगा। कभी संजय सिंह खुलासा करेंगे, कभी सुनीता केजरीवाल खुलासा करेंगी, कभी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में खुलासा करेंगे। अरे क्रीमा फिन की गोली शर्मा गई खुलासा करते हुए। लेकिन इन लोग कब झूठ नहीं शर्माता है, लगातार झूठ बोलते रहते हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अरे जाइए ना भाई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ, जब हाई कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेशिया सारे एविडेंस हैं ईडी के पास आपको बंद करने के लिए। आप तो बेल मांगने ही नहीं गए थे ना। आप बेल मांगने कहां गए थे? आम आदमी पार्टी ने तो जमानत मांगी नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने तो यह कहा था कि फर्जी केस है, क्वैश कर दीजिए। और हाई कोर्ट ने कहा फर्जी केस नहीं है, एविडेंस है। और चीफ मिनिस्टर कोई स्वर्ग से उतरा हुआ आदमी नहीं होता है जिसके लिए अलग से लॉ बने। उसको इसी धरती का कानून मानना है। आपको कानून मानने में दिक्कत है? और वो तो है ही आपको, क्योंकि आप तो खुद घोषित कर चुके हैं 26 जनवरी को, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, पूरा विश्व हमें देख रहा था, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर धरना दे रहा था, कह रहा था कि हम अराजक हैं। आप तो अराजक हैं ही, आप सत्ता में रहने लायक नहीं है। यकीन मानिए बहुत बुरे दिन आने वाले। हम नहीं कर रहे हैं, आपके कर्म करवा रहे हैं हुजूर। आपके कर्म ऐसे हैं। ओके, बीजेपी कह रही है कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के कर्म उनसे ये करवा रहे हैं। संजीव झा, योर रिप्लाई। और इसी बीच राजकुमार आनंद ने गंभीर आरोप लगाया है कि पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर अब कोई सीरियसनेस बची नहीं है। बहुत गंभीर आरोप। हाई कोर्ट की कल की टिप्पणी के बाद राजकुमार आनंद, जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा देते हुए बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है। इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला कहा है और यह भी कहा है कि पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं होता। पार्टी पे दलितों का सम्मान नहीं होता, दलितों को प्रमुख पदों पर जगह नहीं है, यह भी कहा है। और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर सीरियस नहीं है। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप किसी दल में जा रहे हैं, उन्होंने बोला मैं विश्वास दिलाता हूं मैं किसी दल में नहीं जा रहा। संजीव झा, किसी दल में नहीं जा रहे राजकुमार आनंद। दलितों का सम्मान नहीं करती आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार को लेकर सीरियस नहीं है। आपने ही कहा, संजीव झा जी, आपने ही कहा राजकुमार आनंद जी तो दिल्ली में मंत्री थे भाई, तो सम्मान तो उनको मिला। सम्मान कैसे नहीं मिला? मैं बार बार कह रहा हूं कि राजकुमार आनंद जो कह रहे हैं, राजकुमार आनंद नहीं कह रहे हैं, इनको कहलवाया जा रहा। अभी कुछ भी कह सकते हैं, जो चाहे वो कहलवा लें। दूसरा, बड़ा अच्छा आलोक जी ने याद दिलाया, देश में एकमात्र ऐसा प्रेसिडेंट आपको दिखेगा जिसमें सीटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी छोड़ दिया था, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अरविंद केजरीवाल, आप बताइए 75 साल के इतिहास में कोई चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी छोड़ दिया हो, वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ दिया। देखिए हमारे पास बड़ा आसान रास्ता था सबके पास भाई। हमारा बड़ा आसान रास्ता था। अगर मान लीजिए अजित पवार जी की तरह बीजेपी में शामिल हो जाते तो हमारा भी ईडी का केस खत्म हो जाता।
और अजय आलोक बेचारे क्या ही बोलेंगे, ये भी तो जेडीयू आए हुए, कल तक जेडीयू में थे, आज सरकार बनाने क्या बात आप कर रहे हैं? हमारे पास शुभेंदु अधिकारी जैसा, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिस्वा हो, भाई छगन भुजबल हो, अगर वो रास्ते अपना लेते तो आज यही यहाँ पर बैठे बैठे अजय आलोक हमारी गुणगान करते हैं। लीगल नोटिस मिलेगा। एक सेकंड, मेरा ये कहना है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को कोर्ट ने राहत दी थी। अगर कोर्ट पर सवाल है तो फिर कोर्ट पे हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए कोर्ट पे जाना चाहिए। एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक प्लीज अपनी टर्न पे बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है। एक सेकंड संजीव झा, मेरा प्रश्न ये है, आपने बोला अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को छोड़ दिया था, और अरविंद जी ने कुछ बोला कि मुझे कलेजा चाहिए, जिस बाइट को कोट करा भी आलोक जी ने। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अब वो कलेजा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, अब वो कुर्सी का मोह क्यों नहीं छूट रहा है? ये सवाल खड़े होंगे क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। बात कुर्सी नहीं, ऐसे आरोप पर अगर कुर्सी छोड़ने लगे तो हमारे सभी मंत्री एमएलए को जोड़ लीजिए आप, तो 195 एफआईआर है। और भाई 145 एफआईआर में तो कोर्ट ने कहा है कि पुलिस पार्टी की तरह काम किया, और कोर्ट ने बरी किया है, लेकिन इसमें समय लगता है। अब मान लीजिए फिर अभी आप इसी मंत्रालय में देखिए ना, इसी मंत्रालय में देखिए, अब सौरभ भारद्वाज पर आरोप लगा दिया, अतिशी जी पर आरोप लगा दिया, फिर तो अरविंद जी ने बोला ना कि ये मिलते थे विजय नायर से। इसीलिए बात सही है गलत, वो तो ईडी ने बोला ना, अरविंद जी ने ये खुलासा करा। लेकिन मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, आपने बोला कोई भी आरोप लगा दे। सत्येंद्र जैन पे क्या आरोप था? सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया? मनीष सिसोदिया पे क्या आरोप था, उनसे इस्तीफा क्यों लिया? और तो और पंजाब के मंत्री से इस्तीफा लिया आपने। देखिए भ्रष्टाचार का आरोप ही तो था, इस्तीफा लिया पंजाब के मंत्री से। मैं यही कह रहा हूं, तो अब क्यों नहीं? अच्छा हुआ कि जेल में हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आ गया। खुल के बात होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं ना, अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी दूसरी प्रेसिडेंट सेट करी, वो एकमात्र आम आदमी में ऐसी पार्टी है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके अपने मंत्री पर आरोप लगा पंजाब में, तो उसका इस्तीफा लिया, उसको जेल भेजा। दिल्ली में भी एक बार ऐसा किया था। आपने कहा कि मनीष जी से क्यों लिया और सत्येंद्र जैन से क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल जी के पास पोर्टफोलियो नहीं है, वो मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन मनीष जी के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो होते जिसके आप कह रहे हैं कि आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, मुख्यमंत्री के पास कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, लेकिन उनके पास इंपॉर्टेंट रोल था। और वो मतलब ये काउंटर, ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर मुख्यमुख्यमरी के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो उनके रहने न रहने जाने से फर्क क्या पड़ता है? फिर सवाल दूसरी तरफ से ये आएगा, हद हो गई। आप ना जंप कर जाते हैं। मैं जंप नहीं करा, आपने जो बोला तो हम ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सभी पोर्टफोलियो को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो हो सकता है, वो चल सकता है, एक बात। दूसरी बात कि आज ये कोशिश यही कर रहे हैं कि एक बार अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देगा, फिर यही प्रेसिडेंट करके हम भगवंत मान को जेल भेज देंगे, उसको इस्तीफा कराएंगे। एक मंत्री जो मंत्री बनेगा उसको जेल भेज के इस्तीफा कराएंगे। देखिए तो ये सारी साजिश, अब मुझे अजय आलोक से जवाब लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मॉनिटर नहीं करते, सिर्फ वो जिम्मेदार होते हैं जो कैबिनेट में होता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, अगर उनके मंत्री ने गड़बड़ करी तो जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। आज एक सेकंड, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर कोई मंत्री गड़बड़ करता है, किसी मंत्री पे आरोप लगते हैं, तो नरेंद्र मोदी पर को सफाई देनी पड़ेगी उस बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ याद करिए, एमजे अकबर पे आरोप लगा था मीटू का, एमजे अकबर से इस्तीफा लिया गया था, हुआ था इसी देश के अंदर। एमजे अकबर मंत्री थे मोदी सरकार की कैबिनेट में, लेकिन उनसे इस्तीफा लिया गया था। पॉइंट यही है कि शुचिता की राजनीति की बात करना आसान है, शुचिता की राजनीति निभाना कठिन है। लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया था, जयललिता ने इस्तीफा दिया था, हाल ही में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है। अजय आलोक, दबाव आपका है, आप खेल दूसरा करना चाहते हैं, अब पंजाब के मुख्यमंत्री को भी उठाना चाहते हैं। यह आम आदमी पार्टी का आरोप है, ये गंभीरता से नहीं, या कैसे लेते हैं आप इसको? अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ होती है ईडी की, तो वो फंसाते हैं आतिशी और सौरभ को। संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो भगवंत मान का नाम ले आते हैं कि उनको भी जेल जाना चाहते हैं, और संजीव झा उसको सेकंड करते हैं। मुझे तो वो जो क्या आधा रहा है, मुझे मारा ना, मार, हिम्मत है तो इसको भी मार, अच्छा इसको मार दिया, अच्छा हिम्मत है तब इसको भी मार। ये क्या मजाक कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक बना दिया। संजीव झा जी चुने हुए विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री के पास कोई विधायक नहीं है और कोई विभाग नहीं है। अजीब हालत है भाई, पूरे सरकार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। ये गुरु घंटाल के ब्रेन से भारतीय लोकतंत्र चलेगा क्या कि मेरे पास कोई विभाग नहीं होगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? ऐसी साजिश करता मान लिया
अरे और तो और कंपनी बता दी आपकी पार्टी को। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अगर आज तक का सबसे बड़ा काला धब्बा कोई हुआ होगा तो ये यही 20 दिन है। अरविंद जी 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे। पहली बार हो रहा है भारतीय लोकतंत्र में कि 20 दिन से गिरफ्तार मुख्यमंत्री है, इस्तीफा नहीं आया। और देश की जनता देख रही है और ये बेशर्मों की तरह, निर्लज्जों की तरह टीवी पे आगे कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब पहले क्या कहते थे? कलेजा चाहिए इस्तीफा देने के लिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए, इस्तीफा देने के लिए कलेजा चाहिए। चपरासी का पद कोई नहीं छोड़ना चाहता है। अरे मतलब क्या, कहां से क्या हो गया। देखते देखते कुछ बोलने में भी शर्म आती है। लेकिन ना कपटीवाल को शर्म आई है, ना कभी आएगी, ना आम अराजक पार्टी को तो कभी नहीं। अब एक करके सब छोड़ते जा रहे हैं तो हाय 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 हाय। अब छोड़ने में भी ईडी आ गई, छोड़ने में भी सीबीआई आ गई, छोड़ने में भी भाजपा आ गई। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो भगवंत मान को जेल में डाल के उससे भी इस्तीफा लेंगे। अरे क्या बात, मजाक बना रखा है क्या इसको? जी जी, क्या संजीव झा आपकी पार्टी मर्यादा से खुद अपने आप को फंसा रही है क्योंकि न मर्यादा का म याद रहा। जी जी ओके संजीव झा 40 सेकंड। क्या शर्म आपकी इसी पार्टी बात खुद पे। अपने आप को शर्म फंसा भी रही शर्मा है? गई है भारतीय जनता पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी कोशिशें कर ली, उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने इनको लगातार औकात बताई है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का किसी तरह से लेवल चिपक जाए। दिल्ली की जनता नहीं मान रही है। इलेक्शन होने दीजिएगा, इलेक्शन होने दीजिएगा, औकात बताएंगे आपको दिल्ली की जनता। और मैं दिल्ली की जनता से कहना भी चाहता हूं, आपने कहा था ना, जो बात आज कह रहे हैं, पहले भी कहा था। दिल्ली की जनता ने 2020 में कहा कि अरविंद केजरीवाल मेरा बेटा, मैसिव मैंडेट दिया। अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेज दिया। दिल्ली की जनता तो मुंहतोड़ जवाब ना केवल दिल्ली, पूरे देश में देगी, क्योंकि लोकतंत्र तानाशाही से नहीं चलता है। अरे आप चुनाव लड़ो, लड़ो शिक्षा के मुद्दे पे, लड़ो स्वास्थ्य के मुद्दे पे, है हिम्मत तो लड़ो, बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ो। अगर हिम्मत है महंगाई के मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे, 400 पार कैसे करेंगे? सभी अपोजिशन को, हाँ, नकली दवाई बिकवा करके लेंगे। ये लोगों की जान से खेलते हैं, नकली दवाई बिकवा करके लोगों की जान से खेलने वाले कहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा कर दिया। इस तरह से बड़ा अच्छा याद रहेगा। देखिए आज एक बिलो क्वालिटी मेडिसिन सप्लाई किया आपने दिल्ली के अस्पतालों में, क्या ये सच नहीं है? नकली दवाई वो भी अलग घोटाला है, बिकवा करके चंदा 745 करोड़ रुपए ले लिया इन्होंने। वो भी अलग घोटाला है। सनातन की बात करते हुए गौ मांस के व्यापारी चंदा ले लिया इन्होंने। तो शर्म तो इनको आना चाहिए था। शर्म ये नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी, नहीं जाऊंगी जो बातें मस्जिद बड़ी तोड़ बड़ी के बनाई करेंगे। गई। अब सनातन पे आ गए, नानी को ही भूल जाओगे। डरपोक होता है। अरे आम अराजक और पार्टी इस यार, देश किस किस को कभी भूलोगे आप तानाशाही लोग? को बर्दाश्त नहीं नानी किया को है। भूल जाते हो, स्वास्थ्य मंत्री को भूल जाते हो, शिक्षा को भूल जाते हो, रह जाएंगे। करते क्या हो आप लोग? जनता औकात बताएगी, चिंता नहीं करना। अरे हम गाना नहीं गाएंगे, दिल्ली की जनता आपकी असलियत देख रही है। के जरिए 4 लाख लेकिन एक सेकंड मैं कुछ फैक्ट्स की बात रखना चाहता हूं। एक सेकंड संजीव झा, ऑल सेड एंड डन। देखिए तू मैं नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा फिर निवेदन है कि एक एक करके आप दोनों अपनी टर्न पे बोलिए और मेरे निवेदन को सभी स्वीकार करें। देखिए ईडी ने कोर्ट के सामने के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू और राघव मुंगटा के बीच चैट को भी कोर्ट के सामने रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैट है, व्हाट्सएप चैट। इस सपोर्ट में बुच्ची बाबू का वो बयान भी कोर्ट में सामने रखा गया है जिनमें उन्होंने माना था कि उसकी और अन्य लोगों के बीच नई आबकारी यानी एक्साइज पॉलिसी को लेकर बातचीत हुई है और ईडी ने अपने रिमांड पेपर में इसका खुलासा भी किया है कि के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बुच्ची बाबू मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने बताया कि बीआरएस नेता की अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। और आप बताइए एक्साइज पॉलिसी जो पहले कैबिनेट से अप्रूव होनी चाहिए उसके पॉइंटर्स कैसे थे के कविता के सीए के पास, बुच्ची बाबू के पास? व्हाट्सएप चैट में रिवील हो रहा है ये। तो ये कोर्ट के अंदर आई है, ये कोई ईडी सूत्रों की जानकारी नहीं है, ये कोर्ट की जानकारी है। संजीव झा मैं बता दूं जी, देखिए ये पूरी जो कहानी है, ये सारी कहानी अप्रूवर के बेस पे है। मटेरियल रिकवरी क्या है? 1.5 साल में 1000 एम्प्लॉय, इनके सीबीआई ईडी के अधिकारी 500 जगह छापा मार के सब्सटेंशियल रिकवरी नहीं है, प्रोसीड ऑफ क्राइम ही नहीं है। ये तो ट्रायल में निकल जाएगा। मैं कहता हूं है हिम्मत तो 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन ही क्यों कर रहे हैं? ट्रायल पे आ जाइए। 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा कर लिए, ट्रायल पे आने की हिम्मत नहीं हो रही है। पर आप मुझे बताइए कि आबकारी नीति एक सवाल आबकारी नीति के पॉइंटर्स कैसे बुच्ची बाबू के पास पहुंचे? दिल्ली की आबकारी नीति थी, के कविता के सीए के पास कैसे पहुंचे? और की कविता ईडी ने अरेस्ट कर रखी है इसी मामले पे।
ये अप्रूवर की कहानी है। एक बात बताइए, तो अप्रूवर की एक बात अप्रूवर बताइए कौन है? कि दो व्यक्ति आपस में अप्रूवर कौन है? चैट कर रहा है, 164 में जिसका हद बयान हो हुआ गया। हुआ है, ये और इसी अप्रूवर पे कल ही अप्रूवर फटकार लगाई इसमें है ये कि सारी अगर आप बातें अप्रूवर पे सवाल आपने उठाते हैं तो आप जिसको- कोर्ट की प्रणाली पर जिसको- सवाल उठाएंगे। हाँ, तो फिर हमारा काउंटर सवाल यह है कि 1970 के जजमेंट में अप्रूवर को सुप्रीम कोर्ट ने अनवर्दी फ्रेंड कहा। तो फिर मैं कहता हूं क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जुडिशियल माइंड पे या जुडिशियल रेंज में सवाल खड़ा कर रही है? नहीं, चलिए मैं सारी जाना चाहते हैं आपकी आप? सारी बातों को ऊपर रखता हूं। मेरा सवाल है एक्साइज पॉलिसी बुच्ची, एक्साइज पॉलिसी के पॉइंटर्स बुच्ची बाबू के पास कैसे पहुंचे, के कविता के सीए के पास कैसे हम पहुंचे, कहते हैं क्या कैसे पहुंच सकते भाई ये एस्टेब्लिश करो ना। ये मैं कहता हूं, अच्छा ठीक है, तो मैं मान लिया आपकी बात। मैं ईडी के अगर सूत्रों ये से नहीं बता रहा, establish हो- मैं कोर्ट मान जो लिया, कोर्ट में लिखा गया है उसको बता रहा हूं। अमीश भाई मैं मान गया, मैं मान लिया आपकी बात, पर ईडी जो सूत्र के हवाले कह रही है वो ट्रायल क्यों नहीं ला रही है, क्यों इन्वेस्टिगेशन फिर कर रही है? हो गया ट्रायल कंप्लीट, ट्रायल शुरू करो। अगर सत्यप्रकाश मिश्रा, कंप्लीट हो गया, क्या ये तो इतना trial सरल शुरू है करो ना, जितना क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? कहानी क्यों बना पाया? ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या ये इतना सरल है जितना दिखाई दे रहा है? इतना सरल नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। इस बात को आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं समझेगी और न समझने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पूरे के पूरे चेहरे से नकाब उतर गया है। केजरीवाल जो वो कट्टर ईमानदार का एक झंडा बुलंद कर घूमते थे, कल जो हाई कोर्ट ने उन पर टिप्पणी की है, बहुत खतरनाक टिप्पणी है। वो आज तक किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, ये जब तक सुप्रीम कोर्ट तक तय नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं मानेंगे। और मुझे यकीन है कि शायद उसके बाद वो कहेंगे इंटरनेशनल कोर्ट भी जाऊंगा जी। एक ऐसा व्यक्ति जो 5 अप्रैल 2011 को इस देश में ईमानदार राजनीति के लिए बैठा था कि लोकपाल ले आओ, फिर लोकपाल जब नहीं बना पाए तो इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो असफल साबित हो रहे थे और कांग्रेस पार्टी सरकार गिराने वाली थी, जिस कांग्रेस के लिए आप बच्चों की कसम खा के घूमते थे ना। संजीव झा, नहीं एक मिनट, यहाँ पे वो कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। तमाम घटक दल उनके साथ है। अखिलेश यादव ने बोला कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। वो एक केजरीवाल कहते थे ना कि सब मिले हुए हैं जी, तो सब भ्रष्टाचारी वास्तव में मिले हुए हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के तो मिले हुए हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के। अनुराग भदौरिया, जो कोर्ट की स्टेटिंग कमेंट्स आए हैं, जो जजमेंट आई है, जो ऑर्डर आया है, वो अपने आप में काफी है। ये अखिलेश जी का बयान 3 दिन पुराना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब आपको भी चीजों को दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कमेंट, ये ऑब्जर्वेशंस और ये ऑर्डर अपने आप में बहुत बड़ा है? अनुराग जी, देखिए आपका सवाल, हाँ आपका सवाल 2 हिस्सों में है। पहले एक 30 सेकंड का मैं जवाब दे दूं। आपका शीर्षक था कांटा लगा, बिल्कुल सही, कांटा लगा। सरकार की छतरी के नीचे बेरोजगारों को बेरोजगारी का कांटा लगा, जनता को महंगाई का कांटा लगा, किसान के सम्मान का कांटा लगा, महिलाओं को अत्याचार का कांटा लगा, और छात्रों को पर्चा लीक का कांटा लगा, और युवाओं को परेशानियों का कांटा लगा, मजदूरों को मजदूरी की कांटा लगा, और विपक्षियों को अन्याय का कांटा लगा, और चंदे के नाम पे जो हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का कांटा। कितना कांटा निकालोगे अमीश जी? भारतीय जनता पार्टी अपना कांटा, जो जनता को, हर वर्ग को इन्होंने जो कांटा लगाया है, वो कांटा जनता वोट के माध्यम से कांटा निकालेगी, और वोट में कन्वर्ट कर देगी डम। वो कांटा निकालेगी अपने पैर से, और वोट के जो बॉक्स होगा ना उसमें बैलेट में दबा देगी। अरविंद केजरीवाल पे बोलने का मौका दिया, आपने उन पे बोलना पसंद नहीं करा, लेकिन 1.5 मिनट कांटा लगा पे बोल दिया। नहीं, आप बोल रहा हूं, आप बोल रहा हूं भाई। मैंने 2 हिस्से में बोला था, इस दूसरे हिस्से में बता रहा हूं। देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे अन्याय का कांटा लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो भ्रष्टाचारी थे, 25 नाम आए थे ना, एक समाचार पत्र में छपे थे ना, 25 नाम के बारे में उनकी इंक्वायरी कैसे मंद पड़ गई, कैसे बंद हो गई, कैसे रुक गई। उन भ्रष्टाचारियों पर जिन पे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, उनको साफ सुथरा कैसे कर दिया, ये भी तो जनता जानना चाहती है ना। तो जनता, भारतीय जनता पार्टी 2 तरह की बातें कैसे कर सकती है? एक हाई कोर्ट विपक्षी नेताओं को मेरा प्रश्न आपसे ये है आरोप कि लगाती थी, उनको शामिल कर लेगी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हाई कोर्ट, उसके बाद विपक्षों पे उंगली उठाएगी। की टिप्पणी, हाई कोर्ट की का ऑर्डर, आप उस पे भी सवाल उठा रहे हैं? हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हाई कोर्ट ने जो कहा, देखिए हाई कोर्ट, देखिए सीधी सी बात है, हम लोग संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं।
आज न्यायपालिका ने आदेश दिया है, हम सम्मान करते हैं। कल वही सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा, नहीं अभी का आदेश ऐसा क्या कुछ है? नहीं है। फिर आप अच्छा, क्या एक कहेंगे? एक अनुराग जी, अभी एक तो यही रुकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी आया नहीं है, अभी तो पिटीशन भी एक हफ्ते बाद, मतलब सुनवाई भी एक हफ्ते बाद होगी, तब तक तो हाई कोर्ट का आदेश मान्य रहेगा। हाई कोर्ट का आदेश क्या इशारा करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार कीजिए ना, देश में है ना, नहीं, निचली अदालत है, उसका हाई इंतजार कोर्ट तो है, आम फिर आदमी सर्वोच्च पार्टी न्यायालय करेगी। है, तो हमें सर्वोच्च हाई न्यायालय का कोर्ट का इंतजार करना आदेश क्या चाहिए। इशारा इसमें करता है? परेशान क्यों हो गई है भाई? नहीं, मैं कहता रहा हूं, हमें सर्वोच्च न्यायालय का भी तो इंतजार करना चाहिए। देश में संविधान न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका न्याय देगी, सजा देगी, न्यायपालिका का काम है। तो अभी इंतजार कीजिए ना। जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार कीजिए। जी। सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश देगा सबको मान्य होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार करना चाहिए? आपने तो बोला इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जाएंगे, और सुनिए, अनुराग जी भी नहीं, वेट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, एक अब आपने बोला ऑडियो डाउन करिए भैया। नहीं, आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। एक समय होता था कि केजरीवाल बिना जांच के आरोप लगाते थे और कहते थे कि ये इस्तीफा नहीं दे रहे जी, एक आरोप लगे इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। लोगों को कहते थे कि ईडी सोनिया गांधी को यदि पकड़ ले, 2 दिन इंटरोगेट करे तो पता चले वो रिश्वत का पैसा कहां रखती है। जी। आज आरोप लगने पर इस्तीफा नहीं दे रहे। मैंने कहा ना, नकाब से उतर चुका है, पूरा नकाब उतर चुका है, पूरे मुख पर शराब की लेकिन ये काली अनुराग पुट्टी भदौरिया हुई है। डिफेंड कर रहे हैं। अरे अनुराग भदौरिया चूंकि नीतीश अभी जी को उनको क्या कहा था कांटा भारतीय लगा है, जनता हार का पार्टी कांटा ने? लगेगा, तो वो अरे नीतीश गोदी में जी बैठ को गए क्या- केजरीवाल ओके, के। अनुराग जवाब आपको हार का कांटा लगेगा। बताइए, नीतीश नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी, अभी ये क्या कहेंगे? इनको नीतीश जी के बारे में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, अब इनकी बेशर्मी है तो हम क्या अरे करें? हम ये ईमानदार झाड़ के हमेशा बैठ रहे, गए। हमें कोई क्या-क्या भ्रष्टाचार, था? चला दीजिए हमें वीडियो। किसी ने भ्रष्टाचारी नहीं, नहीं चला बताया। दीजिए ना, नीतीश जी के 18 बारे में साल क्या से बोला वो था? मुख्यमंत्री अरे हम हैं, तो तब भी केंद्र बोल में रहे थे, 3 बार आदरणीय मंत्री नीतीश रह जी चुके तब भी हैं। कह रहे थे, और उनकी भारतीय जनता ईमानदारी और पार्टी कह रहे थे शुचिता पर नीतीश सवाल कभी कुमार, किसी ने नहीं उठाया। नीतीश सत्य जी, कुमार। आपको मौका और तब दूंगा, भी पहले हम 30 कह रहे सेकंड थे, जब बोलिए। भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी पर आरोप लगा रही थी, तब भी हम कह रहे थे आदरणीय नीतीश जी ऐसे नहीं है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कैरेक्टर पे आरोप लगाया, बताइए आप? शर्म नहीं आती? आज भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए बैठे आप, जो आपके नेता के बारे में क्या क्या नहीं बोला। शर्म आ जाएगी अगर आप वीडियो सुन लोगे। अनुराग नीतीश कुमार के बारे में कभी कोई करप्शन का आरोप नहीं लगाया बीजेपी ने। नीतीश कुमार पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, कुशासन का लगाया, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी ने नीतीश कुमार पे नहीं लगाया, तेजस्वी यादव पे लगाया। कांटा वहां लगाया ना उन्होंने, तेजस्वी यादव पे लगाया, सभा में बोला, नीतीश कुमार पे नहीं लगाया। महिला सम्मान के बारे में, महिला सम्मान सत्यप्रकाश नीतीश मिश्रा, कुमार की सम्मान के शुचिता बारे की में बोलना पड़ेगा राजनीति आपको। और क्या-क्या गैर नहीं कहा? परिवारवाद की क्या-क्या राजनीति नहीं पर कहा? नरेंद्र मोदी जी अनुराग ने unfair है अपने आप इंटरव्यू में छोड़िए, कहा है कि खिसिया वो के नीतीश बोल जी रहे का हो, सम्मान खिसिया करते के। हैं ये क्योंकि वो खिसिया रहे हो, समाजवादी हैं, खिसिया- परिवारवादी आप नहीं खिसिया है और रहे हो, ईमानदार हैं। खिसिया रहे हो, अनुराग जी क्योंकि प्लीज, बीजेपी के ऊपर आप ये बोल नहीं कांटा पाओगे लग ना, जाएगा फिर खिसिया रहे आपको, हो। बड़ा खिसिया जोर का रहे हो, कांटा खिसिया लगेगा और रहे हो। हम झटका भी आपकी लगेगा खिसियाट बड़ा जोर समझ का, जब सकते आपकी हैं। जमीन हम आपकी खिसकेगी खिसियाट और भ्रष्टाचारियों की गोद में जो जाकर बैठे हैं आप, और उस पर केजरीवाल की ताली बजा रहे हैं, जिनका मुख पुता हुआ है भ्रष्टाचार की कालिक से, तो कांटा आपको जनता दौड़ा दौड़ा के लगाएगी वोट की जगह। इसको याद रखिएगा प्लीज। अनुराग जी, इस तरह बहस मत करिए। मेरी बारी है, बोलने दीजिए, आप बीच में बोल पड़ते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की शुचिता ये क्या तरीका है? पूरा देश देता है। अनुराग, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका तरीका है? ये क्या तरीका है? बीच में बोल लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस किसे कहते हैं? लेफ्ट का क्या स्टैंड है? जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद लेफ्ट का क्या स्टैंड है? राजकुमार आनंद ने जो इस्तीफा दे दिया उसके बाद लेफ्ट का क्या स्टैंड है? आप तो पहले कहते थे कि पद छोड़ देना चाहिए। कुछ बोलना भी चाहूंगा। पहली चीज, नहीं बिल्कुल, देखिए तब सरकार अलग थी ना, जब केजरीवाल जी कह रहे थे शुचिता की राजनीति में, जब केंद्र में दूसरी सरकार बैठी थी। आज जो सरकार है, अगर आज अरविंद केजरीवाल, अगर आज नहीं, ये हास्य का विषय तो है ही, और मैंने हास्य के रूप में ही बोला इस चीज को, लेकिन आप इस बात को समझिए, आज तब सरकार कोई और बैठी थी, अब हमने तो तब इस्तीफा देना चाहिए था। आज सरकार कोई और बैठी है तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मतलब नहीं, इतना दोषारोपण चल रहा है तो थोड़ा हास्य होना चाहिए अमीश जी। अब आ जाते हैं सीरियस विषय पे। देखिए, मेरे मित्र अजय आलोक जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा साहब 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में एशियन पेंट्स का रंग उतर जाता है, तो भाजपा के भी 10 साल हो चुके हैं, इनका भी शायद पेंट उतर रहा होगा। दूसरी बात सीरियस होकर के बताता हूं, आज कोर्ट ने क्या कहा। आज कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि आई विल नॉट एंटरटेन ट्रिवियल पिटिशंस, कि अरविंद केजरीवाल सीएम रहे या ना रहे, मेरा काम नहीं है, इसको पॉलिटिकल अखाड़ा बना करके गिमिक्स के रूप में रोज पिटीशन मत डालिए। तो ये फटकार है बीजेपी को। एक सेकंड, कौन से कोर्ट ने बोला? आज दिल्ली हाई कोर्ट में बात हुई है, जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला ना, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला मंजूर है, दिल्ली हाई कोर्ट का दूसरा फैसला। नहीं, मैं दोनों फैसले मानता हूं, कोर्ट के मैं दोनों फैसले मानता हूं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोर्ट के दोनों फैसले मानता हूं। जुडिशरी की अपनी इंटेलिजेंस है जिसको हम रिस्पेक्ट करें, लेकिन कम से कम ऑन द इशू ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर कोर्ट के अधिकार है, इसको हमें मानना पड़ेगा। INDIA के, सुन लीजिए एक मिनट, 10 सेकंड और अजय भाई, बोलिए। INDIA का ये मानना है कि हमें आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ हम खड़े हैं। हमारा मानना है आज फोर्स करके आप उनको रिजाइन करवाएंगे, कल भगवंत मान, ममता बनर्जी, पिनराई विजयन, जितने नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, सबके अंदर आप इतने डरे हुए हैं 2024 के चुनाव से, आप कोई ना कोई हथकंडा लगा करके रेजिग्नेशन फोर्स करवाएंगे। इसीलिए पूरा INDIA खड़ा है। हाँ, दूसरी बात और बोल देता हूं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने सही कहा, मैं मानता हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट गिल्टी नहीं कहेगा, हम भाजपा के कहने पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गिल्टी नहीं मानते। उनके मंत्री अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ओके, बीजेपी का रिप्लाई जरूरी हो जाता है। डॉक्टर अजय आलोक जी। सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिस्ट और बाकी इंडी गठबंधन के लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, इतने इंटेलेक्चुअली डिप्राइव्ड हो गए हैं। संजीव भाई को पता नहीं क्या हो गया है, मतलब आम आदमी पार्टी का और तो और मतलब कम्युनिस्ट का भी यह हाल हो गया, जो वैचारिक रूप से बहुत मजबूत होते थे, कह रहे थे कि हम भाजपा के कहने पर नहीं मानेंगे कि कोई दोषी है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। चुनाव चल रहे हैं भाई, भाजपा पावर में कहाँ है? तो मान के बैठे हैं क्या कि भाजपा तो आ गई 4 जून को, तभी आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं? नहीं तो इतना विश्वास होता तो आज कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहती कि इस्तीफा दो? कोई राजनीतिक दल कह सकता है कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए। कोर्ट के वक्तव्य को मानेंगे। नैतिकता की बात करते हुए किसी राजनीतिक दल में ये राजनीतिक शक्ति है कि हाँ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो बोले आज कम्युनिस्ट पार्टी मुंह खोल के ट्रायल शुरू नहीं किया है और हम नैतिकता की बात कर रहे हैं। ट्रायल शुरू करवाइए ना। कांग्रेस भी बोले, आप भी बोलिए, आप या समाजवादी पार्टी कुछ बोले, ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? 1.5 साल गिरफ्तार हो जाए तो जेल के अंदर से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अरे 1.5 साल से ट्रायल शुरू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ है ही नहीं। कम्युनिस्टों की तरफ से देश को पता चलना चाहिए ना आपका राजनीतिक चरित्र क्या से क्या हो गया है। बोलिए अजय आलोक भाई, मुझे एक बात बता दीजिए, आपको मैं एक वरिष्ठ प्रवक्ता मानता हूं, 1.5 साल से ट्रायल क्यों नहीं शुरू किया सरकारी एजेंसी? और इस समय की बहुत बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव पर बीजेपी का बड़ा हमला है। मछली वाले वीडियो को ये लोग वोट के लिए गिर गए हैं। विजय सिन्हा कह रहे हैं डिप्टी सीएम सावन में मटन, नवरात्रि में मछली। ये कहा है अजय आलोक मेरे साथ है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के संजीव झा हैं। ये सनातनी नहीं, ये वोट के पुजारी है, ये भी कहा है। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं, मेरे साथ अजय आलोक। ये मछली वाले बात को आप लोग ऊपर इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? कारण क्या है? कारण यह है कि यह साफ साफ झूठ बोला गया है। आप भी ट्विटर यूज करते हैं, आपके दर्शक भी यूज करते हैं, और मैं सबको यह बताना चाहता हूं कि ट्विटर पे टाइमलाइन और डेट का स्टैंप होता है कि आपने ट्वीट कब पोस्ट किया है। ये तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट पोस्ट किया, ये 1:36 PM 1:36 PM पे किया है, 9 तारीख को पोस्ट किया। इन्होंने लिखा है ऊपर में कि ये 8 तारीख का वीडियो है। इनके लिखने से नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हमने IQ टेस्ट करा था। तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने बोला बीजेपी वालों का IQ टेस्ट कर रहे थे। वही तो कह रहा हूं, IQ तो उनका फ्लॉप हो गया, कम पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहिए, पता रहना चाहिए कि ट्विटर पे जब आप पोस्ट करते हैं तो डेट और टाइम का स्टैंप ओके, अनुराग भदौरिया कब पोस्ट कर रहे हैं। तो आप भी नवरात्रि के मौसम में मछली वगैरह खा लेते हैं? दूसरी बात, 10 सेकंड और रमेश, सावन का महीना मटन करे शो, राहुल गांधी के साथ मटन बनाते हुए पूरे देश ने देखा था। ये लोग दोनों भी बैठे हुए थे। और आज क्या है, नवरात्रा का महीना, कल नवरात्रा का पहला दिन, मछली करे शोर, मछली का कांटा किसको मैसेज दे रहे हैं? ठीक है, ओके। अनुराग भदौरिया योर रिप्लाई। और बड़ी गलती कर दी, झूठ बोल रहे हैं तो माफी मांगिए। मैंने आपको सही बताया, कुत्ता वाले को। अच्छा, मैंने आपको ठीक है डॉक्टर अजय लोक शांत लीजिए पहले, अरे सुन लीजिए, काहे परेशान होने लगते हैं भाई मुद्दों पे बात नहीं कर पाओगे, इसीलिए हरा कुर्ता नीला कुर्ता, ये क्या भाषा है भाई? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देश के अरे सुन तो लो, हाँ कांटा लगा, देखो दिमाग में कांटा लग गया, परेशान हो रहे हो ना, किस बात के लिए परेशान हो रहे हो मुझे समझ में आना। इतनी तेज चिल्लाते हैं अगर आप मणिपुर की बेटियों के बारे में, तो मैं उठ के आपको तालियों से स्वागत करता। इतना तेज अगर आप पहलवान महिलाओं के बारे में चिल्लाते हैं, मैं आज आपका खड़े होकर तालियों से स्वागत करता। इतना तेज अगर आप चिल्लाते, जिस तरह से खड़े होकर स्वागत करता, बहुत तेज चिल्लाते हो, क्योंकि आपको
कहते हैं ना, अरे कैसे मिल अखिलेश गया, कितना कुछ मुर्गा कुछ खाया बात भाई। बननी चाहिए, कुछ धर्म जात की बात होनी चाहिए। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, देखो इफ्तार देखो खाते मछली हुए तो खा हमने रहे थे, देख लिया ये मुख्तार देखिए अंसारी ब्रेकिंग क्या? न्यूज, मछली खा रहे थे। इफ्तार अरे भैया, खाते हुए तो हमने जनता देख की लिया बात मुख्तार है। अंसारी डॉक्टर क्या? अजय कपूर नवरात्र पे की बोलिए। पूजा कोई करते मछली हुए खा नहीं देखा। रहा है, कोई मटन खा अमित, रहा आपने है, देखा, कोई मैं कह रहा हूं, पालक साथ खा में रहा है, पर कोई पनीर अनुराग खा रहा है, अनुराग कोई रोटी खा अनुराग रहा है। सारी बातें नवरात्र सबको की अधिकार भाई, है वो जो देखा खाना क्या? चाहे, लेकिन पॉइंट ये मान है कि गए। नवरात्रि के मौसम में, नवरात्रि के महीने में ये करना क्यों, ये वीडियो क्यों डाला गया? अब बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए डाला गया ये वीडियो। नुकसान तो इसमें इंडिया अलायंस का ही है ना। अनुराग 10 सेकंड। अरे भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत ये हो गई कि जैसे मैं हरा पहनता हूं, अरे हम जानते हैं हरा क्यों पहनते हरा हैं। हरा की बात ही नहीं है, ये मछली की बात है। और वो रंग की राजनीति करने लगते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा 5 सेकंड, क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल ब्लंडर है या फिर जानबूझ के किया हुआ काम है? ये जानबूझ के किया गया पॉलिटिकल ब्लंडर। इसको तेजस्वी यादव के दिमाग से पहले कांटा तो निकले, मछली का कांटा तो खैर उसका स्वाभाविक चीज है, उनके दिमाग में कांटा फंसा हुआ है। अब आइए बात अनुराग भदौरिया, ये तमाम लोगों को नवरात्रि को लेकर के, अगर बिहार के एक उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने ऐसी बात की है चुनाव और नवरात्रि के समय, तो ये सच में जनता इसका जवाब देगी। जी, मैं अब रुक करता हूं धर्मेंद्र यादव का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बहुत कुछ बात हुई है मुख्तार अंसारी से लेकर राम मंदिर पर। अभिनंदन है न्यूज 18 पर। धर्मेंद्र यादव, आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ उतरे हुए हैं, जो कि एक बड़े गायक भी हैं, बड़े अभिनेता भी हैं, लास्ट टाइम भी चुनाव जीते थे जो बाई इलेक्शन हुआ था, और बीजेपी ने 400 का लक्ष्य रखा है, और निरहुआ कह रहे हैं कि आजमगढ़ और 400 सीटों का जो लक्ष्य है वो ए से शुरू होगा और आजमगढ़ से शुरू होगा। आपने कहा निरहुआ कलाकार हैं, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, वो एक कलाकार हैं, और जैसा हम और आप सब जानते हैं कलाकार लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है कि मंचन करो इस स्क्रिप्ट के ऊपर, तो निरहुआ जी की स्थिति वही है, वो मंचन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जहां तक 400 पार की बात है बीजेपी की, ये उसी तरह का जुमला साबित होगा जैसा सभी देशवासियों के खाते में 15 लाख पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी का हमने देखा निधन हो गया और बीमारी की वजह से, लेकिन अखिलेश जी ने उस पर एक बड़ी टिप्पणी करी, उसको आप किस तरह से लेते हैं? और मुख्तार अंसारी के विषय में आप किस तरह से लेते हैं, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं वो तो माफिया था। माननीय अखिलेश यादव, अमीश जी ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग जिनके पुरखे रहे हों, उनके ऊपर कम से कम सवाल कम किए जाएं, और जो उनके ऊपर जो जहर देने की जो बात है वो कोई हम लोगों ने कहानी नहीं बनाई है, उनके परिवार के लोगों ने। आप कल्पना करिए अमीश जी, रात को 2 बजे एडमिट किए जाते हैं मेडिकल कॉलेज बांदा में, और 2 बजे टेलीग्राम आता है मोहम्मदाबाद थाने में उनके परिवार के लिए कि हालत गंभीर है, जल्दी से आप संपर्क करिए। परिवार के लोग मोहम्मदाबाद से चलते हैं, 8 घंटे का सफ़र तय करके 12 बजे के बाद पहुंचते हैं। 2 बजे बड़ी मुश्किल से उनकी सांसद जी की मुलाकात कराई जाती है, और 4 बजे आईसीयू से डायरेक्ट वापस बैरक में डाला जाता है। ये सुनियोजित सिलो पॉइजन देके उनकी हत्या की गई है। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। क्या आपको लगता नहीं है, जो बार बार आरोप ये लग रहा है कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये खेल खेल रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिए थे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के ख्याल रखने के, क्या इस बात का आप इनकार करोगे? जिस विधायक को सरेआम गोली लगवाई और उसकी शिखा काटी, वो हम सबके सामने है। उन्होंने जो एक डीसीपी के साथ वाकया हुआ, वो सबके सामने, कई गवाहियां सामने आई है। जो भी इसलिए मुख्तार अंसारी को क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती। के दिन नहीं तो न्यायालय में विचाराधीन थे या न्यायालय से सजायाफ्ता थे? तो न्यायालय तो फैसला करेगा, लेकिन में थे। किसी की बीमारी से मौत हो गई, न्यायालय ने उन्हें कोई फांसी की सजा नहीं दी थी। किसी की बीमारी से मौत हो गई, सजा नहीं दी थी। सियासत करना वोट बैंक के लिए हत्या की गई है, सुनियोजित हत्या की गई है, सुनियोजित हत्या की गई है, सिलो पॉइजन देके उनको इलाज ना करा के सुनियोजित हत्या है। आप राम मंदिर गए? अब राम मंदिर तो 22 जनवरी को बन के तैयार हो गया था, उसके बाद आपका राम मंदिर जाना हुआ? राम मंदिर को जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप क्या बात करते हो अमीश जी? मैं आज की तारीख में बात कर रहा हूं अमीश जी, जब आपसे बात कर रहा हूं जी। 12 ज्योतिर्लिंग में देश में कोई ज्योतिर्लिंग ऐसा नहीं जहां मैं नहीं गया हूं। चारों भगवान विष्णु के जो हमारे जो हैं स्थल हैं, चारों जगह गया हूं मैं, चाहे वो द्वारिका हो, चाहे वो आपके द्वारिका हो, रामेश्वरम हो, या भुवनेश्वर में उड़ीसा में जो हमारे जगन्नाथपुरी है,
और रामेश्वरम तो ज्योतिर्लिंग है। बद्रीनाथ जी, चारों जगह गया हूँ। जी जी, रामनवमी आने वाली है 17 तारीख को, बिल्कुल रामनवमी है। जाएंगे, तो बिल्कुल आप जाएंगे। राम मंदिर जाने का आपको समय नहीं मिला बीते 3 महीनों में? लेकिन हाँ, अमीश जी को दिखा के नहीं जाएंगे, अमीश जी को दिखा के नहीं जाएंगे। हाउ यू कैन रोको मी बहुत वायरल हुआ था, शायद मुझे लगता है कि अगर टॉप वो गुस्से में अगर बयान कोई- आपने अगर कोई गुस्से में- गलती से निकल नहीं। गया था या आपने जानबूझ कर दिया था और आपको लगा था कि अगर मैं ये बोलूंगा तो ये तो नहीं, पटाखा बनी slip of जाएगा? tongue। अच्छा, ये आप सोचिए अमीश जी, जी आपका शो का टाइम हो रहा हो जी और आपका स्टाफ गेट पे रोक दे, जी, तो क्या आप पेशेंस लूज करेंगे कि आप बहुत सॉफ्ट रहेंगे? नहीं, कोई भी कर सकता है पेशेंस हमारी- लूज, इसमें तो हमारी- कोई हमारी मैं EVM तो अंदर- ऑन लाइटर नोट ही सवाल पूछ रहा हूं, बस simple- हल्के फुल्के अंदाज में पूछ रहा हूं। आपको पता नहीं, था तो लाइटी कि में वो जवाब इतना दे रहा वायरल हूं। हो जाएगा जवाब? लाइटी में अरे मुझे नहीं पता था, मुझे अपनी ईवीएम दिख रही थी, मुझे अपना बयान और जवाब नहीं दिख रहा था जी। ना मुझे ये दिख रहा था कि कैमरे पे लाइव चल रहा हूं। मुझे केवल दिख रहा था कि हमारी ईवीएम अंदर ना बदल दी जाए। जी, तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव जी। शुक्रिया धर्मेंद्र जी। थैंक यू अमित जी।